भौतिकी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक होता है आपका चिरसम्मत भौतिकी, नंबर दो होता है आपका आधुनिक भौतिकी। तो पहले हम अध्ययन करेंगे चिरसम्मत भौतिकी का। नंबर एक, चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 ईस्वी के पूर्व, सन 1900 ईस्वी के पूर्व माने पहले होता है। सन 1900 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत कई शाखाएं आती हैं। नंबर पहला होता है आपका यांत्रिकी शाखा। यांत्रिकी यह भौतिकी की वह शाखा होती है, यह भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है, जिसके अंतर्गत स्थिर तथा धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी के अंतर्गत। नंबर दूसरा आपका क्या होता है? आपका ऊष्मागतिकी। तो इसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप का हम अध्ययन करते हैं। यह नाम से स्पष्ट है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा और ताप का अध्ययन करते हैं। नंबर थर्ड में आता है आपका प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत हम प्रकाश ऊर्जा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की आपकी दो प्रकार की होती है, किरण प्रकाश की और आपका तरंग प्रकाश की, जिसका हम कक्षा 12th में अध्ययन करेंगे। अगली आती है आपका वैद्युत गतिकी। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत चुंबक और उसके विकिरणों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट आपका क्या होता है? आपका 5वें नंबर में ध्वनि होता है। क्या होता है आपका? ध्वनि। ध्वनि पदार्थों के कंपन। जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं या किसी पदार्थ में धक्का देते हैं तो उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। तो किसके रूप में होता है? आपका तरंगों के रूप में। तो किसी पदार्थों के कंपन और उनमें उत्पन्न तरंगों के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? हम ध्वनि के अंतर्गत। अब अगली आता है नंबर दूसरे में। पहले नंबर थी आप चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी की आपकी क्या थी? शाखाएं थी। नंबर अगला क्या आता है आपका? आधुनिक भौतिकी। क्या आता है आपका? आधुनिक भौतिकी। तो इसमें क्या था? पूर्व था। तो इसमें हम क्या करेंगे? सन 1900 ईस्वी के बाद, और इससे पहले था, इसमें हम बात करेंगे जो अभी चल रहा है। सन 1900 ईस्वी के बाद क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को हम क्या कहते थे? आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है आपका नियम और सिद्धांत में अंतर। नियम क्या होता है और आपका सिद्धांत क्या होता है? तो हम पहले बताएंगे नियम के बारे में। नियम आपका नियम कभी बदल नहीं सकता। नियम शाश्वत होता है और अपरिवर्तनीय होता है। किसी भी भौतिक प्रक्रिया में हम नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। नियम अगर एक बार बन गया तो दोबारा उसमें छेड़छाड़ी नहीं हो सकती। और सिद्धांत क्या होता है आपका? सिद्धांत जो होता है आपका नियम के द्वारा ही बनाया जाता है। सिद्धांत प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है। समय पड़ने पर हम सिद्धांत में परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार सुन लीजिए। नियम क्या होता है आपका? नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। नियम शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय होते हैं। किसी भी भौतिक प्रक्रिया में हम नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। अर्थात एक बार नियम बन गया तो दोबारा हम उसको बदल नहीं सकते। तो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत प्रयोगों जो हम प्रयोग करते हैं
और उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं। तो आपका आया सिद्धांत। सिद्धांत प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित होता है। समय पड़ने पर सिद्धांत में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब यह सिद्धांत हमारे नियम के द्वारा ही बनाया जाता है। देख लीजिए।